सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब हेल्थ अच्छी होगी और आप सब अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे। सो आजकल जो हमारे अराउंड की सिचुएशन है, मैंने सोचा कि उसके ऊपर आज हम वीडियो बनाते हैं कि ये सिचुएशन आई एम श्योर अब बहुत सारे सालों से चल रही है। कौन सी सिचुएशन की बात कर रहा हूँ मैं? यहाँ पर वॉर की बात कर रहा हूँ। कि मतलब आपने हिस्ट्री में भी पढ़ा होगा कि बहुत साल पहले बहुत लोगों ने वॉर की है, बहुत सालों तक वो चले हैं और आज के दिन भी वो चीज़ चल ही रही है। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले कि इसका सॉल्यूशन क्या है। मतलब लोगों ने बहुत ट्राई की इसको रोकने के लिए, लेकिन फिर भी आज हम इसको रोक नहीं पा रहे। तो इसके पीछे का रीजन क्या है और ऐसा क्यों हो रहा है, राइट? तो इस वीडियो को ध्यान से देखना, बिकॉज इसमें से हमको बहुत सारी चीजें जानने को मिलेगी, राइट? तो पूरा वीडियो को जान के देखना और कोई भी क्वेरी या फिर कोई भी डाउट हो तो बिल्कुल आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो आजकल आप देख ही रहे हो कि युद्ध का माहौल है, युद्ध चल रहा है, वर्ल्ड वॉर अमेरिका और ईरान के बीच में। और बहुत सारी मिसाइलें चल रही है और बहुत सारे लोग की जान भी यहाँ पर गई है। पहले आपने हिस्ट्री में जैसा मैंने कहा कि पढ़ा होगा कि वर्ल्ड वॉर वन भी हुआ, वर्ल्ड वॉर टू भी हुआ। और जो जितने भी वर्ल्ड वॉर हुए, जितने भी विश्व युद्ध हुए, उसके बाद लोगों ने कुछ ना कुछ स्टेप लिए हैं इस वॉर को रोकने के लिए। मतलब बहुत सारे संगठन क्रिएट हुए, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट हुई, बहुत सारे कंट्रीज आ गए, उन्होंने कहा कि हम ट्राई करेंगे कि वर्ल्ड में शांति आए कभी और किसी दिन वॉर ना हो। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी ट्राई की, लेकिन फिर भी ये वॉर हो रही है। इसके पीछे का रीजन क्या है? ऐसा क्यों हो रहा है? मतलब लोगों को ने शांति बनाने के लिए वर्ल्ड में क्या कुछ नहीं किया, बहुत सारी चीज की, बहुत सारी लोगों ने फिलोसॉफिकल बातें की, बहुत सारे लोग आए, अलग अलग फिलोसॉफी को लेकर आए, अलग अलग रिलीजन को लेकर आए। उन्होंने समझाने की ट्राई की, इस रिलीजन के अकॉर्डिंग ये होता है, ये फिलोसॉफी में ये होता है। मतलब ये सब हम समझते क्यों है? ताकि वर्ल्ड में शांति आए, हमारे अंदर शांति आए। बिकॉज हमारे अगर अंदर शांति होगी तभी वर्ल्ड में शांति आ पाएगी। बिकॉज वर्ल्ड किससे बना है? ह्यूमंस से बना है। अगर ह्यूमन में ही शांति नहीं है तो वर्ल्ड में ऑब्वियसली शांति नहीं होगी। तो बहुत सारी फिलोसॉफिकल बातें हुई, बहुत सारी फिलोसॉफी आई, लेकिन फिर भी आज के दिन भी वही माहौल है जो आज से 10 साल पहले या फिर 1000 साल, ये 100 साल, जितने भी साल के लो, आज से 10,000 साल पहले भी वही माहौल था, लड़ाई वाला, और आज भी यही है। तो इतने सालों में बहुत सारी चीजें बदली, बहुत सारे इवोल्यूशन भी हुए, बहुत सारे बदलाव भी आए, बट इंसान जो 10,000 साल पहले था आज भी वही है। इंसान खुद सिर्फ अपने बारे में ही सोचता है, सिर्फ खुद के बारे में ही सोचता है, और यही सबसे बड़ी जड़ है। बिकॉज अगर इन सब चीजों से, मतलब अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन या फिर अलग अलग फिलोसॉफी लोगों ने कही, लोगों ने इजाद की, अगर इससे कुछ होता, अगर इससे हमको शांति मिलती तो अब तक मिल चुकी होती। मतलब अगर हम किसी रिलीजन को फॉलो करते या फिर कोई मंदिर में जाते या फिर मस्जिद में जाते, कहीं भी, अगर इससे जाने से अगर वर्ल्ड में शांति आ सकती थी तो अब तक आ चुकी होती। लेकिन फिर भी शांति नहीं है। इसके पीछे का रीजन क्या है? जैसा मैंने कहा कि इसका पीछे का रीजन हम खुद ही है। बिकॉज जब तक हमारा जो सेंटर वो मी होगा, तब तक ये चीज होती ही होगी। बिकॉज जब हम सोचे कि उसने मुझे टच कैसे किया, उसने मुझे टच किया, अब मैं उसको मारूंगा, और फिर क्या होगा? हमारे और तुम्हारे बीच में लड़ाई शुरू हो जाएगी। इसके पीछे की जड़ क्या? ये है मैं और तुम। जब तक हम इस रियलिटी को देख नहीं लेते, और ऐसा नहीं कि बार बार मैं किसी भी चीज को तोड़ मरोड़ के स्पिरिचुअलिटी में रहता हूँ, बट अगर आप खुद दिमाग लगाओ, खुद सोचो, तो कोई भी प्रॉब्लम है वर्ल्ड में, उन सब की जड़ इंसानी है। और इंसान जब अपना स्वार्थ देखेगा, जब वो सेल्फिश होके कोई भी काम करेगा, तो ये चीज होनी ही होनी है, मतलब प्रॉब्लम आनी ही आनी है। तो इसके पीछे का सोल्यूशन क्या है? कि अगर इंसान देख ले कि उसकी रियल आइडेंटिटी क्या है, जिसको वो मैं बोल रहा है, किसी ने उसको टच किया और उसकी वजह से उसने लड़ाई शुरू की, पहले देखो तो सही कि वो मैं, तुम एक्चुअल में मैं हूं भी या नहीं। बिकॉज अगर वो इल्यूजन है, जो भी आपने किया कि मैं ये हूं, अगर वो एक इल्यूजन है, तो उस इल्यूजन की वजह से आप पता नहीं क्या क्या कर रहे हो इस दुनिया में, कितने सारे लोगों से लड़ रहे हो, कितने सारे देशों के साथ लड़ रहे हो। बिकॉज अगर देश बने किसकी वजह से? सरहद की वजह से। अगर सपोज सरहद होती ही ना, तो क्या कभी दोनों देशों के बीच में कभी कोई लड़ाई होती? नहीं होती। तो जब तक ये सरहद है, जब तक इंसान खुद को सबसे पहले रखेगा, खुद के बारे में ही पूरा दिन सोचता रहेगा, तो ये वर्ल्ड वॉर या फिर कोई भी वॉर होनी ही होनी। तो इसके पीछे का सोल्यूशन क्या है? कि सबसे पहले इंसान को खुद के साथ टाइम बिताना पड़ेगा, एक जगह शांति से बैठना पड़ेगा, खुद सब कुछ सोचना पड़ेगा,
खुद इस डेप्थ में जाना पड़ेगा कि रियल में हूँ क्या। जब ये इंसान करने लगेगा तब अल्टीमेट चेंज इंसान के अंदर आने लगेगा। जैसा मैंने स्टार्टिंग में कहा कि अगर इस दुनिया को शांत बनाना है, मतलब हमें शांति लानी है, तो सबसे पहले देखो कि इस दुनिया में अशांति किसकी वजह से हो रही है? ह्यूमंस की वजह से। कोई भी प्रॉब्लम क्यों हो रही है? ह्यूमंस की वजह से। ये आजकल हम देख रहे हैं कि ग्रीन हाउस इफेक्ट, मतलब अराउंड में देखो आप, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम हो रहे हैं। इन सब की जड़ क्या? अगेन ह्यूमन। तो जब तक ह्यूमंस में चेंज नहीं आएगा तब तक ये वर्ल्ड की सिचुएशन कभी भी चेंज होने वाली है नहीं। अब ह्यूमन में चेंज कैसे आएगा? जैसा हमने कहा कि जब तक वो खुद के बारे में सोचेगा, खुद की कंपनी के बारे में सोचेगा कि मुझे मेरी कंपनी में ये इतना प्रॉफिट चाहिए चाहिए, भले इसकी वजह से कोई भी पोल्यूशन हो, तो ग्लोबल वार्मिंग होगी होगी, प्रॉब्लम होगी होगी। मैं तो पिस्टल बनाऊंगा। वाई? बिकॉज इसकी वजह से मेरा बिजनेस चल रहा है, मेरा धंधा चल रहा है। भले फिर वो पिस्तौल किसी को मारने के लिए काम में आए, भले वो न्यूक्लियर बम किसी देश पर गिराने के लिए काम आए, मैं तो बनाऊंगा। तो जब तक ये स्वार्थ, मतलब कि ये सेल्फिशनेस हमारे अंदर से जाएगी नहीं, तब तक ये होने चाहिए। और अब ये स्वार्थ कैसे जाएगा हमारे अंदर से? जब हम देख ले कि जिसको आप सुखी बनाने में लगे हो, मतलब मैं, जिसको आप सुखी बनाने में लगे हो, वो एक्चुअल में है ही नहीं। उसकी जब आप रियलिटी देख लेते हो, मतलब ये मैं एक्चुअल में है ही नहीं, उस रियलिटी को जब आप देख लेते हो, आप पूरी तरह से हिल जाते हो। तब आपने जो भी किया उन सब पे क्वेश्चन मार्क लग जाता है। बिकॉज आपने जो जो काम किया वो कुछ ना कुछ सोच कर किया। अगर ये करूंगा तो मेरे साथ ऐसा हो जाएगा, अगर ये करूंगा तो मेरी लाइफ ऐसी हो जाएगी। बट जब आप देख लेते हो कि मैं एक्चुअल में है ही नहीं, तो फिर मुझ में और आप में कोई डिफरेंस ही नहीं रहा। फिर आप मुझे यहाँ टच करो या फिर यहाँ टच करो, मेरे और आप में कोई डिफरेंस नहीं। हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि आप मेरे से कुछ भी करोगे। मैं अपने प्रोटेक्शन के लिए कुछ ना कुछ स्टेप उठाऊंगा, अगर जरूर पड़ी तो मैं पुलिस में भी जाऊंगा। बट अगेन, ये मैंने समझा। अगर आप भी इस चीज को समझ लो तो आप टच ही नहीं करोगे, किसी के साथ ऐसा कुछ करोगे ही नहीं जिसके सामने वालों को प्रॉब्लम हो। बिकॉज मुझ में और आप में कोई डिफरेंस है ही नहीं। जैसा मैंने कहा कि जब आप खुद को समझ लेते हो तब ये भी समझ लेते हो कि मुझ में और आप में कोई भी डिफरेंस नहीं है, सिर्फ ये बॉडी अलग अलग है। जो देख रहा है मुझ में से और आप में से वो सेम ही है। तो आप भी मेरा ही एक पार्ट हो। ये पूरी दुनिया, पूरा यूनिवर्स एक मेरा ही पार्ट है। तो फिर मैं, मुझे खुद को नुकसान पहुंचे वैसा मैं कभी करूंगा ही नहीं। इसको बोलते हैं इंटेलिजेंस। और ये कब आती है? जब आप खुद के साथ शांति से बैठते हो, सब चीज़ों को ऑब्जर्व करते हो, हर चीज़ को देखते हो डीपली, तब ये सब चीज़ें होती है। ऐसे ही नहीं हो जाती। और इंसान आजकल इतने बिजी है कि खुद के साथ टाइम बिताना भी उसको पसंद नहीं है। खुद के साथ टाइम बिताने का भी टाइम नहीं है उनके पास, राइट? तो इन सब चीज़ों के बीच में ये सब हो पाना बहुत ही मुश्किल है, बट इम्पॉसिबल नहीं है। हमें अगेन दूसरों को चेंज नहीं करना है, शुरुआत खुद से करते हैं। कि हम कभी बैठते हैं खुद के साथ, हमने खुद को ऑब्जर्व किया? अगर हम खुद से स्टार्ट करें तो अपने आप ये सब चीज़ें होती रहेगी। बट अगर हम कुछ ऐसा करें ना और बैठे बैठे बात करें कि ये दुनिया पता नहीं कहाँ जा रही है, लोग युद्ध कर रहे हैं, कभी शांति आएगी नहीं, बट आप खुद अंदर से अशांत बैठे हुए हो, आप खुद कुछ ना कुछ बहुत सारी चीज़ें ऐसे दिन में करते ही हो जिसकी वजह से अशांति लोगों में आती है, तो पहले तो उसको ठीक करो। दूसरे के ऊपर उंगली बाद में उठाते हैं हम, पहले खुद को चेंज करते हैं, खुद को बदलते हैं। बिकॉज जब खुद में बदलाव आएगा, जब आपकी लाइफ हैप्पी, आप हैप्पी हो जाओगे, आपकी लाइफ अच्छी होगी, तो आप में से लोग इंस्पायर हो गए, वो भी देखना चाहेंगे, वो भी सीखना चाहेंगे आपसे कि आपने ऐसा क्या किया। तो ये पूरी साइकिल है। तो धीरे धीरे ये सब चीज़ें बढ़ने लगती है। बट अगेन, शुरुआत खुद से करनी पड़ेगी, राइट? तो जैसा मैंने कहा कि कोई भी युद्ध हो, कोई भी चीज़ हो, इनका सोल्यूशन क्या है? कि इंसान जब तक खुद को नहीं बदलेगा तब तक ये दुनिया चेंज होने वाली है नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। कितने भी संगठन बन जाए, कितने भी ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट हो जाए, कोई भी ऐसा लीडर आ जाए, कोई भी लीडर हो, या फिर कोई भी आप फिलोसॉफिकल बात कर लो, कुछ भी कर लो, जब तक इंसान खुद की रियल आइडेंटिटी को नहीं पहचानेगा, जब खुद के रियल सेल्फ को नहीं पहचानेगा, तब तक ये चीज पॉसिबल नहीं हो सकती कि दुनिया में शांति आए, राइट? स्वयं आपको समझ में आया कि दूसरों पे उंगली नहीं उठानी है, शुरुआत खुद से करनी है। बिकॉज जब वो शुरुआत खुद से होगी तो उसका मजा ही अलग होगा। आप आप में से ये ऐसी वाइबें निकलेगी, लोग आपके साथ बात करना चाहेंगे, आपसे अट्रैक्ट होंगे। बट ये सब कब होगा? जब आप चेंज लाओगे खुद में, राइट? सो अब आपको समझ में आया जो भी मैं इस वीडियो के थ्रू डिस्कस करना चाहता था, या फिर जो भी मैंने बताया। और जैसे मैं बार बार कहता हूँ कि कोई भी क्वेरी, कोई भी डाउट हो तो बिल्कुल आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, राइट? एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।